बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा रहीम रहमान है, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल बड़ी गंभीर हो गई है। लगता है कि अब बहुत कुछ होने वाला है, कुछ हो गया, कुछ होने वाला है। गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई। मैंने बहुत पहले कहा था कि एक गिरफ्तारी नहीं, बहुत सी गिरफ्तारियाँ होंगी। देर आयद, लेकिन मैं दुरुस्त आयद नहीं कह सकता, इसलिए कि जमहूरियत का हामी हूँ, जमहूरियत की बात करता हूँ। इमरान खान बहुत नाराज़ हैं। उन्होंने मजम्मत की फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी की, लेकिन फवाद चौधरी जिस अंदाज में बोलते थे, वो कहना यही है हुकूमत का कि नहीं, अब बस बहुत हो गई। क्या ये सब कुछ होने वाला है? क्या मज़ीद गिरफ्तारियाँ होने वाली हैं? क्या मुस्तक़बिल में जमहूरियत की जो इक़्तिदार है वो आगे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी? इस पर गुफ्तगू करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश, क्या INN को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर करें। जी नाज़रीन, गिरफ्तारियाँ, फवाद चौधरी जिस अंदाज में बोल रहे थे, मैं उनको हमेशा ड्यूटीफुल कहता हूँ, क्योंकि इस वक्त सियासत के मैदान में शेख रशीद साहब जो है मायूस होकर मुल्क से बाहर हैं, और वो ये कह रहे हैं कि नहीं, आने वाला वक्त जो है इमरान खान का है, और इमरान खान 2/3 अक्सरियत से जीतेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। इमरान खान ने मजम्मत की एक तकरीर बात की, गुफ्तगू की गुज़िश्ता रोज़, और उसमें सिर्फ मजम्मत की, कोई लंबे चौड़ी बात नहीं की, लेकिन वो पुरअज़्म है। वो कहते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो पूरी कार्रवाई, पूरा एहतजाज, सब कुछ होगा, क्योंकि हुकूमत गैर कानूनी और इंतकामी हरब इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने फिर न्यूट्रल से कहा कि वो अपना किरदार अदा करें। उन्होंने अदालतों को आवाज़ दी कि आप अपना किरदार अदा करें, लेकिन बात यह है कि माजी में अदालत आलिया और अदालत उज़्मा दोनों कह चुकी थी इमरान खान साहब को कि आप पार्लियामेंट में जाके अपना किरदार अदा करें, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन में ज़बरदस्त कामयाबी के बाद भी इमरान खान साहब या उनकी टीम के लोग या उनकी जमात के मुंतखब अरकान असम्बली में नहीं गए। अब हुकूमत ने नया हरबा इस्तेमाल किया और उन्होंने मंजूरियाँ शुरू कर दी, इस्तीफ़े मंजूर हो गए। क्यों? इसलिए कि अब आ रही है कि जब इलेक्शन का दिन आएगा तो उससे पहले पहले निगरान वज़ीर आज़म का भी फ़ैसला होगा, और वो फ़ैसला कौन करता है? वो फ़ैसला अपोजिशन लीडर के साथ मिलकर किया जाएगा। राजा रियाज मौजूद है वहाँ अपोजिशन लीडर के हैसियत से। अब PTI को एहसास हुआ कि नहीं, वक्त गुजर गया है, लेकिन अभी भी कुछ हो सकता है, लिहाजा उन्होंने इनकार कर दिया कि हमने इस्तीफ़े नहीं दिए, हमारे इस्तीफ़े कबूल ना किए जाएँ। वो इलेक्शन कमीशन भी गए, लेकिन बहुत देर से। हम भी कहते थे, आप भी कहते थे कि मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं, यानी पार्लियामेंट में जाए और पार्लियामेंट में किरदार जितना मर्जी लड़े, एक दूसरे को मारें, जो मर्जी करें, सब मुंतखब नुमाइंदे हैं, लेकिन किसके लिए करें? ममलकत के लिए करें, आवाम के लिए करें, आवाम की महंगाई के ख़ात्मे के लिए करें, बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए करें, और इनको घर देने की, छत देने की बात करें। लेकिन किसी ने नहीं किया, दोनों जानिब से, बल्कि तमाम जानिब से वो किरदार पार्लियामेंट में अदा नहीं किया गया जो होना चाहिए था। इस वक्त ज़ख्मी टाइगर यानी इमरान खान जो हैं वो सेहतियाब तो हो गए हैं, लेकिन वो तैयार हैं कि अब फ़ैसला कुल लड़ाई होगी। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में सियासत और इसके साथ ही साथ, यानी पाकिस्तान में सियासत में और इसकी कार्रवाई में सब कुछ जायज़ है। तो यहाँ यही कुछ हो रहा है। जो गिरफ़्तार हुए हैं वो शोर मचा रहे हैं कि नाजायज़ है, जो गिरफ़्तार कर रहे हैं वो कहते हैं हमने गिरफ़्तार करना होता तो हम पहले ही PTI की क़यादत को पकड़ लेते, क्योंकि उन्हें जितना कौमी अदारों के ख़िलाफ़ बोला है वही काफ़ी है। लेकिन हमारे सब्र का इम्तिहान था, अब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। कोशिश थी सबकी, इज्तिमाई कोशिश थी कि असम्बलियाँ ना टूटें, लेकिन इमरान खान ज़िद्दी थे, उन्होंने अपनी असम्बलियाँ तोड़ दी, 2 असम्बलियाँ तोड़ दी। अब वो कहाँ जाएंगे? अब उनकी सिक्योरिटी कम कर दी गई है, और फिर इसके साथ ही उनके मसाइल जो हैं वो बढ़ गए हैं, और जिस तरह गिरफ्तारियाँ शुरू हुई हैं उसमें कुछ वो परेशान भी हैं, लेकिन वो कहते हैं आखिरी सांस तक मुकाबला करूँगा, आखिरी दम तक मुकाबला करूँगा। यानी उन्होंने चैलेंज कर दिया, दमादम मस्त कलंदर होगा सियासत में। लेकिन क्या ये मुल्क कौम के लिए बेहतर होगा? क्या इसके कोई नताइज निकलेंगे? क्या कोई बेहतरी आएगी? कौन सोचेगा इस मुल्क के मुतालिक? कौन सोचेगा इस मुल्क की आवाम के मुतालिक? ये सवाल तो इसी तरह चलेगा जब तक मामला सीधे नहीं होंगे। मुआशी बहरान भी मौजूद है, सियासी बहरान भी मौजूद है। अब आप खुद ही देख लेंगे, पंजाब में हुकूमत टूटी, एक मुंतखब हुकूमत को अपने मुंतखब वज़ीर आला से ख़त्म करा दिया गया, और फिर अब जो निगरान वज़ीर आला उसको मानने को तैयार नहीं है। मोहसिन नकवी खुद परेशान है। क्यों? फैसला हुआ है कि 10 वज़ीर बनाए जाएंगे, और इस वक्त मोहसिन नकवी भी घिरे हुए
ایک طرف اپوزیشن ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں سزا یافتہ ہیں، بارگیننگ کی تھی انہوں نے نیب سے، اور دوسری جانب جو ہے ان کے گرد جو ہے اتنے دوست احباب ہیں کیونکہ ان کے ہر جگہ سے تعلقات بہت اچھے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں 10 منسٹر بنانا بڑے چن کے، لیکن ان کی ایک نہیں چل رہی، اس لیے نہیں چل رہی، کوئی اپنے بھتیجوں کو منسٹر بنانا چاہتا ہے، کوئی اپنے سالے کو منسٹر بنانا چاہتا ہے، کوئی اپنے بہنوئی کو منسٹر بنانا چاہتا ہے، یعنی ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ذمہ داری تھی وہ ختم ہو گئی، اب جو دل چاہے وہ محسن نقوی کریں، لیکن محسن نقوی ایسا نہیں کرے گا، کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ اسے چلنا ہے یہاں۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ محسن نقوی کو لایا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ جو ہے الیکشن کسی نہ کسی بہانے سے آگے جائیں گے، جس طرح گرفتاریاں شروع ہوئی ہیں، اگر انریسٹ ملک میں پیدا ہوا تو پھر الیکشن فوری طور پر نہیں ہو سکیں گے 90 دن میں۔ صدر مملکت لاہور آئے، انہوں نے گورنر پنجاب سے بھی ملاقات کی، انہوں نے چیئرمین عمران خان سے بھی ملاقات کی، اور انہوں نے یہی کہا کہ الیکشن کی ڈیٹ دی جائے۔ گورنر صاحب نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ سارے فیصلے ہو جائیں گے، کہ جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے فیصلے ہونے ضروری ہیں، لیکن یہ نہیں کہا انہوں نے کہ الیکشن کب ہوں گے۔ اس لیے اس پر بھی سوالیہ نشان ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ حالات سیاسی اور معاشی جو ہیں وہ بڑے گمبھیر ہیں، دنیا تماشائی بنی ہے، خاص طور پر ہمارا ازلی دشمن بھارت بغلے بجا رہا ہے، تالیاں بجا رہا ہے اور مزے لے رہا ہے، اسی طرح کچھ اپنے اور کچھ پرائے ملک سے باہر بیٹھ کے مزے لے رہے ہیں کہ پاکستان کا کیا بنے گا۔ انشاءاللہ پاکستان کا کچھ نہیں بنے گا، یہ لڑ جھگڑ کے سارے جو جیسے گھروں میں لڑائی ہوتی ہیں بہن بھائیوں میں، اسی طرح یہ لڑائیاں جو ہیں ختم ہو جائیں گی، کیوں کہ ہمارے ادارے ابھی بھی اس قابل ہیں کہ وہ بحران پر قابو پا سکیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، بحران پہ قابو پایا جائے گا یا نہیں، یا سب کچھ یعنی بساتی جمہوریت کی الٹ جائے گی؟ چانسز ایسے بھی لگ رہے ہیں، لوگ شک کر رہے ہیں، لیکن امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ پاکستان پھولے پھلے گا، اس لیے کہ آپ اور ہم ایک نیک نیتی سے کام کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو پھولتا پھلتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کرے سیاستدانوں کو بھی عقل آ جائے، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں، چاہے وہ مسلم لیگ نون کے ہوں یا پی ٹی آئی کے، یعنی متوالے، جیالے، کھلاڑی سب کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، ورنہ ریاست کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ آج اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے عنوان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔